हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। आप लोगों के साथ में गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सामने स्क्रीन पर आपके नंबर है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल हीलिंग के लिए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को क्या कर्मा मिल रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज control, the dream, innocence, receptivity, and awareness. टैरोट से देखते हैं क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए क्या कर्मा मिल रहा है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। राशियां हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 6, 21, 7, 7 अगेन, 9, 8, 15 एंड 5। ये किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कोई ऐसा है जो बहुत ही रिजिड एनर्जी में है, जो कोई ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बांध के रख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कंट्रोल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनको नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ सिचुएशंस को, कुछ सिनेरियोज को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि जब तक ये लेट गो नहीं करेंगे इनकी लाइफ में नई शुरुआत नहीं होगी। द ड्रीम एंड 9 ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि होप है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे जाके सब कुछ बेटर हो जाएगा। एक इंसान होता है ना जो बहुत थक गया है, जिसने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है, बट उसको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। वो परेशान हो रहा है कि सिचुएशन पे सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है और आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। बट फिर भी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये एक उम्मीद में तो है कि इनके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। और नंबर 6 की एनर्जी है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर के ये होपफुल है कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। लवर्स, ओके। जजमेंट। अगर मैं जजमेंट कार्ड के साथ में देखती हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि कुछ सिनेरियोज को ये पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो मे बी ये थर्ड पर्सन से दूर होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से दूर होना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है, उम्मीद इनको है कि हाँ एक दिन ये ऐसा कर लेंगे। जजमेंट कार्ड, ये अपना डिसीजन सुनाएंगे, अपने तरीके से डील करेंगे एंड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली अगर मैं इन 4 कार्ड के साथ में देख रही हूँ तो मुझे इनके इंटेंशंस ये दिख रहे हैं कि ये जिस भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में हैं, जिस भी सिचुएशन में ये गए हैं, किसी लालच में गए हैं, किसी एडिक्शन में गए हैं, ये उसको लेट गो करना चाहते हैं। इनोसेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनोसेंस 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये बहुत पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं। अब पेशेंस के साथ में काम लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोलिंग है, तो हो सकता है कि उससे बचा के रहना चाहते हैं, छुप छुपा के कोई काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो जाए, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, बहुत ही पेशेंस के साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि इनको कट ऑफ तो करना है, इनको लेट गो तो करना है, इनको अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना है। लेकिन शायद इनके दिमाग में एक चीज़ ये भी है कि ये सब कुछ बिल्कुल सामने से एक कहते हैं ना कि क्लियरिटी के साथ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पेशेंस रख रहे हैं और शायद धीरे 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 इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेप्टिबिलिटी एंड डेविल, इनको पता है कि थर्ड पर्सन बहुत निगेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। यहाँ पे एडिक्शन भी हो सकता है, मे बी थर्ड पर्सन और इनके बीच में किसी तरह का एडिक्शन, फिजिकल एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इनको पता है कि थर्ड पर्सन शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हर्ट है, ये परेशान है। 3 ऑफ वॉन्ड, ये परेशान है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ में हैप्पीनेस नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ में खुशियाँ नहीं है, बने हुए हैं लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। वो होता ना कि जैसे तैसे करके अपने दिन निकाल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को किसी तरह की लत या किसी तरह के एडिक्शन की आदत हो, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। या फिर किसी तरह का लालच हो सकता है थर्ड पर्सन को, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करके रखना चाहता है। अब ये लालच वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और अगर इन दोनों कार्ड के साथ में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को अब रियलाइजेशन हो रही है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, इनको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं इनसे, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में रखना चाहता है। और इस बात की अवेयरनेस अब इनको हो चुकी है, ये इस बात को समझ चुके हैं। और समझे पता कब है, जब ये खुद फाइनेंशियल क्रंच में आ गए, जब ये थर्ड पर्सन को देते 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 थक चुके हैं पूरी तरह से, तब ये बात इनको समझ आ रही है। आई थिंक ये एनर्जी सुबह भी आई थी। सेवन ऑफ कप्स, बहुत कुछ लुटा दिया इन्होंने थर्ड पर्सन को, बहुत सारा पैसा, इमोशंस, काम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे। लेकिन कब तक उठाओगे? बेवजह की जिम्मेदारी इंसान कब तक उठाता है? और कोई भी इंसान छुप सकता है बट एक हद तक छुप सकता है, वो बनावटीपन दिखा सकता है बट एक हद तक दिखा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता। तो वही है कि थर्ड पर्सन की कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से अब ये बहुत परेशान हो रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए ये इनका ना पूरी तरह से यूज़ किया जा रहा है, ये रियलाइजेशन हो रही है इनके। और यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेते हैं, और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए।
और क्या कर्मा मिल रहा है इनको। बेसिकली रीडिंग तो ऐसे आ रही है जैसे थर्ड पार्टी रीडिंग हो। चलिए देखते हैं। द आउटसाइडर, एक्सपीरियंसिंग, द फूल, गाइडेंस, rebirth, trust। आउटसाइडर यहाँ पे क्यों है जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए मुझे ये दिख रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा अलग थलग फील करते हैं अपने आप को। इनको ऐसा लगता है कि इनको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए, और मिलेगी क्यों। एक टाइम पर यही सब कुछ तो इन्होंने आपके साथ में किया है। सो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कर्मा की रीडिंग है, सो डेफिनेटली इनको कर्मा मिल रहा है। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको एज अ आउटसाइडर रखा था, तो इनको भी एज अ आउटसाइडर रखा जा रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे सबक सीख लिए इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए, बहुत कुछ सिखा दिया है। क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, परेशान है, दुखी है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, अकेले पड़े हुए हैं। एक्सपीरियंसिंग एंड एट ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। इनको इनके किए के सारे कर्मा मिल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग कार्ड बता रहा है कि इन्होंने जो भी बेवकूफ़ियाँ की है ना, आपको लेट गो करके, किसी और के साथ में रिश्ता बना के, अपनी लाइफ में आगे बढ़ के जो भी बेवकूफ़ियाँ की है उसका कर्मा इनको मिल चुका है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ बॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ही फायरी एनर्जी में है एंड ये थर्ड पर्सन को लेट गो करना चाहता है। अगर आप बॉटम का कार्ड देखें तो टेन ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि ये एंडिंग करना चाहते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे फूल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री और नई शुरुआत की बात करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। अब कहाँ विक्ट्री चाहते हैं। ओहो, अब आपकी याद आ रही है, अब स्टेबिलिटी याद आ रही है, अब लॉयल्टी याद आ रही है, अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब काइंडनेस याद आ रही है। अब दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अब आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। गाइडेंस एंड एट ऑफ सोर्ड्स, गाइडेंस इनकी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि कोई और गाइड कर रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। और इंट्यूशन इनको जो गाइड कर रही है ना, वो बार बार बता रही है कि आपने ये भी किया था उसके साथ में, आपने ये भी किया था, आपने ये भी किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही था, ये गलत था। तो इन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ में की है उसकी रियलाइजेशन इनको हो रही है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। एक होता है ना, इंसान गलतियाँ करने के बाद में फिर जब रियलाइजेशन होती है तो उसको लगता है कि मैं खुद की नज़रों में गिर गया हूँ, या मैं खुद की नज़रों में गिर गई हूँ, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट स्टक है। ना तो ये थर्ड पर्सन के साथ रह पा रहे हो, ना ही आपके पास आ पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, डिसीजन बना रहे हैं कि इनको आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहिए, इनको आपके साथ में आगे बढ़ना है। ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि अभी भी इनका बिहेवियर बहुत रूड है आपके लिए,
क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स ये अभी भी अपने नहीं दिखा रहे हैं। सो काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में, बट अंदर ही अंदर ये बहुत स्टक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। रीवर्थ एंड 10 ऑफ कप्स सीधा सा एक मैसेज है कि ये फिर से फैमिली बनाना चाहते हैं, फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो ये आपके साथ आगे जाके फैमिली और फ्यूचर देखते हैं। इस रिश्ते का एक रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड आपके साथ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून समय के साथ में। तो इस ओवरऑल सिचुएशन में जो मुझे दिख रहा है कि समय तो लगेगा, क्योंकि अभी ये स्टक एनर्जी में है, ये स्टक एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तब जाके कहीं सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं। बट अगर आप कर्मा की बात करें तो जैसा इन्होंने आपके साथ में किया था, डेफिनेटली वो कर्मा इनको मिल चुका है, सारे सबक ये सीख चुके हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इन्होंने कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी आपको लेट गो करके। आगे जो भी डिसीज़न है वो आपका होगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या फिर से इनको अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हैं या फिर आप लेट गो करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं देखती हूँ आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन का क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स। देखो फिर से वो अट्रैक्शन, वो डिज़ायर, पास्ट को जीना, नई शुरुआत करना, ये सब कुछ होगा। लेकिन पहले ना अभी ये 8 ऑफ सोर्ड्स में है 8 ऑफ सोर्ड्स से ये 9 ऑफ सोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। अभी ये स्टक है, इनको लग रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे कैसे आगे बढ़ूँ, ये सब ओवर थिंकिंग चल रही, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो किया था। इसके बाद में ये रियलाइजेशन में जाएंगे, ये रोएंगे, ये परेशान होंगे, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। इसके बाद फिर ये नई शुरुआत होगी यहाँ से। एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, आपकी तरफ अट्रैक्शन, फायर, ये सब कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। एंड पास्ट जैसा रिलेशनशिप ये फिर से आपके साथ में रिबिल्ड करना चाहेंगे, ये सब कुछ होगा। बट यहाँ पे आई थिंक अभी 1 मंथ तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स एंड पास्ट को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के बीच में नई शुरुआत होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स करना तो आपको पास्ट लेट गो करना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।